आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पुलिस ने सेक्शन 144 नाफिज कर दिया है। इतवार को बोधन में उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब अंबेडकर चौराहे पर बीजेपी और शिवसेना के कारकुनों ने गैर कानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब कर दिया, जिसके खिलाफ मकामी अक़लियतों की कसीर तादाद अंबेडकर चौराहे पर जमा हो गई और शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इसके जवाब में अक्सरियती तबके के सैकड़ों अफराद भी वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पथराव किया। ताहम पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज के जरिए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया और इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई। इस वाक़े के बाद कमिश्नर पुलिस निजामाबाद KR नागाराजू और जॉइंट कमिश्नर ने बोधन टाउन का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और बोधन में सेक्शन 144 नाफिज करने का ऐलान किया। फिलहाल बोधन में हालात मामूल पर आ गए हैं। पुलिस ने दोनों तबकात को मशवरा दिया कि वो अफवाहों पर तवज्जो ना दें। अप्रूवल था तो निकाले सर, ये तो विदाउट अप्रूवल है। मेरे साहब बोले नहीं लगा, परमिशन नहीं है केवल इसका लगाने का। ऐसे आपने लगा तो बड़ा नहीं था एक्शन लो, लगा तो बड़ा लगा एक्शन लो, लगा तो नहीं लगा। तेलंगाना के बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मौके हासिल करने के निशाने के साथ अमेरिका के दौरे पर पहुंचे रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव का लॉस एंजलिस में इस्तकबाल किया गया। वो गुज़िश्ता रोज हैदराबाद से रवाना हुए थे। लॉस एंजलिस पहुंचने पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले NRIs, TRS कारकुनों और दीगर ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर KTR ने उनसे रियासत की तरक्की के बारे में कुछ देर इजहार ख्याल किया। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा बाविखार प्रोग्राम हमारा गांव हमारे स्कूल की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया और इस प्रोग्राम के फरीक बनने की NRI से ख्वाहिश की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना के नौजवान वहां पर रियासती हुकूमत के सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम दें। KTR 10 दिनों तक अमेरिका के अहम शहरों का दौरा करते हुए वहां के बेशतर कंपनियों के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात करेंगे और रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश करेंगे। KTR बोस्टन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में सरमायाकारों को TRS हुकूमत की जानिब से यहाँ की आज़ादाना पॉलिसियों, रियाया और अहम राहत से वाकिफ करवाएंगे ताकि ये कंपनियां अपने यूनिट्स तेलंगाना में कायम कर सकें और इस तरह रियासत में सरमायाकारी को यकीनी बनाया जा सके। महाराष्ट्र के अपने दौरे के तीसरे दिन वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने जलगांव में जैन माइक्रो ड्रिप इरिगेशन एंड प्लास्टिक पार्क, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टिश्यू कल्चर लैब और नर्सरियों का मायना किया और जैन कंपनियों के MD अजीत जैन से मुलाकात की। बाद अज़ां रियासती वजीर सिंगिरेड्डी, निरंजन रेड्डी और दूसरों ने केले के खेतों का दौरा किया और खिताब किया। मकामी
केले के किसानों से तेलंगाना के वफद ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पानी के लिए तेलंगाना तहरीक शुरू हुई। हमने 14 साल की तहरीक के बाद रियासत तेलंगाना हासिल की है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के विजन के साथ हम दरियाए गोदावरी पर तामीर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए 40 लाख एकड़ अराजी को सैराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरियाए गोदावरी पर 3 ब्रिजेस की तामीर की जा रही है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि माजी में खेतों को 6 घंटे पानी की सप्लाई का काम मुश्किल था, ताहम अब मौजूदा तौर पर तेलंगाना हुकूमत खेतों को 24 घंटे पानी सप्लाई कर रही है। किसानों की मदद के लिए रैतु बीमा और रैतु बंधु स्कीमा शुरू की गई हैं, जो किसानों की रीढ़ की हड्डी बन गई हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फसलों की वसी अक़साम की काश्त होती है। यहाँ सिर्फ जलगांव के इलाके में 1,25,000 एकड़ पर केले की काश्त मिसाली है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर किसानों को उनकी मेहनत का सही सिला मिले तो माशरे में उससे बढ़कर कोई नहीं होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हम जलगांव के जज्बे के साथ तेलंगाना में केले की काश्त को फ़रोग़ देंगे और अपने इलाके के किसानों को यहाँ केले के बागात का मुआयना करने के लिए भेजेंगे। अजीत जैन के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इनकलाबी तब्दीलियों के लिए हुकूमत काम कर रही है। किसानों की सोच बदलने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने 5,000 एकड़ पर मुश्तमिल एक क्लस्टर कायम किया है। हुकूमत किसानों को दालों और तेल के बीजों जैसी मुतबादिल फसलों की तरफ राग़िब कर रही है। మహారాష్ట్రలోని జలగాం ప్రాంతంలో ఒకానొక వాగు మీద ఉండేటువంటి చెక్ డ్యామ్ ఇది. దీంట్లో 0.2 టీఎంసీ మాత్రమే నీళ్లు నిల్వ ఉంటాయి. దాదాపు ఒక 6-7 వేల ఎకరాలకు, తర్వాత 20-10 గ్రామాల రైతులకు ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్తున్నారు. ఇటువంటి చెక్ డ్యాములు, వాగులు, వంకల మీద ఇటువంటి చెక్ డ్యాములు గత ఏడాది కాలంలోనే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో 1,200 చెక్ డ్యామ్ కట్టింది. ఇటువంటి బహుళ ప్రయోజనం ఉన్నటువంటి ఇటువంటి చెక్ డ్యాముల నిర్మాణం యొక్క ఆవశ్యకత ఎంతో గుర్తించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు విస్తారంగా చెక్ డ్యాముల నిర్మాణం చేయించడం జరిగింది. ఇలా తెలంగాణలో ఈ చెక్ డ్యాముల మూలంగా కాలువలు, జలాశయాలు, రిజర్వాయర్లు, చెరువులే కాక చెక్ డ్యాముల ద్వారా కూడా విస్తారమైనటువంటి నీటి లభ్యతను పెంపొందింపజేస్తున్నారు. ఇవాళ మహారాష్ట్రలో చూస్తే ఉన్నాయి కానీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్కువ ఆవశ్యకత ఉంది. ఇవి వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాలు, కరువు పీడిత ప్రాంతాలు అయినటువంటి జలగాం లాంటి ప్రాంతాల్లో చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. కానీ ఇంకా వీటి సంఖ్య ఎక్కువ ఉండాలి. లెక్కకైతే మనతో పోల్చి చూసినప్పుడు చాలా తక్కువ వీళ్ళకి. మహారాష్ట్రలోని జలగాం ప్రాంతంలో ఒకానొక వాగు మీద ఉండేటువంటి చెక్ డ్యామ్ ఇది. దీంట్లో 0.2 रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने सवाल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दी गई मुलाजिमतें अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस की बरसर इख्तिदार रियासतों में क्यों नहीं दी गई हैं। तेलंगाना में बिजली की सप्लाई की मुश्किलात को दूर करते हुए जगह जगह सब स्टेशंस का क़याम अमल में लाया गया। साथ ही आबपाशी की ज़रूरत के लिए चेक डैम्स की भी तामीर अमल में लाई गई है। उन्होंने निज़ामाबाद हल्के के एरागुटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 नौजवानों की TRS में शमूलियत के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की मकबूल हुक्मरानी और तरक्की के पेश नज़र उन नौजवानों ने हुक्मरान जमात में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की दयाकर राव ने कहा है कि मुत्तहिदा वरंगल जिले के 1165 सरकारी स्कूल्स में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम शुरू करने के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनगांव जिले में इस प्रोग्राम के लिए 176 स्कूल्स, जयशंकर भूपालपल्ली में 149 स्कूल्स, मुलुक जिले के 125 स्कूल्स का इंतखाब किया गया है। उन्होंने कहा कि महबूबाबाद जिले के 316 स्कूल्स इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब किए गए हैं। उन्होंने गरीब तुलबा के मफाद में सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए रकम या अराजी का अतिया देने आगे आने अवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी साल 2022-23 से इन मुंतखब स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम जरिए तालीम मुतारिफ किया जाएगा। तमाम दरकार सहूलतों के साथ डिजिटल क्लासरूम्स, इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, क्लासरूम्स की मरम्मत, दरकार फर्नीचर की फराहमी और पानी की सहूलत के साथ बैतुल खलाओं की तामीर इन स्कूल्स में ज़रूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बावखार प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर डाइनिंग हॉल्स की तामीर का काम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तालीमी साल 2023-24 में 9वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम जरिए तालीम स्कूल्स में मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि तालीमी साल 2024-25 तक 10वीं जमात तक अंग्रेजी जरिए तालीम होगी। उन्होंने मजीद कहा कि
किताबों की तैयारी का काम किया जा रहा है। दयाकर राव ने आवाम पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कूल्स में अपने बच्चों का इंदराज करवाएं। तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के सदरनशीन विनोद कुमार ने कहा कि तमाम ट्रेड यूनियनें मरकज की मुनाफे में चलने वाली अवामी शोबे के इदारों को खानगियानी की साजिश और उसके मुखालिफ मुलाजिमीन व मुखालिफ वर्कर पॉलिसियों को बेनकाब करेंगी। उन्होंने 28 और 29 मार्च को TRS के वी ट्रेड यूनियन शोबे की जानिब से की जाने वाली आम हड़ताल की मुकम्मल तायद का ऐलान किया। विनोद कुमार ने इस हड़ताल को कामयाब बनाने के सिलसिले में ट्रेड यूनियनों की तैयारी के हिस्से के तौर पर मिनिस्टर क्वार्टर्स के क्लब हाउस में ट्रेड यूनियन कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए मरकज से मुतालबा किया कि रेलवेज, बैंक्स, LIC और पेट्रोलियम कंपनियों को प्राइवेटाइज करने की उसकी पॉलिसी तर्क कर दे। उन्होंने अवाम और जमहूरी ताकतों पर जोर दिया कि इस हड़ताल को वो कामयाब बनाए। TRS के VK के रियासती सदर जी राम बाबू यादव, BSU ट्रेड यूनियन के रियासती कन्वीनर वी दाना कारणाचारी, रियासती कोऑर्डिनेटर L रूप सिंह और दीगर कायदीन इस मीटिंग में मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि TRS हुकूमत तेलंगाना के किसानों के जरिए काश्त किए जाने वाले पूरे धान की खरीदारी करे। बसूरत दीगर उन्होंने मुतनब्बा किया कि किसान गैर फरोख्तशुदा धान को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के रवली के फार्म हाउस में फेंक देंगे। इतवार को येलारेड्डी में मनपूरू के बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का सालाना बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए है। ऐसे में करीब 50 से 60 लाख धान की खरीदारी पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करना रियासती हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को लगातार धोखा दिया जा रहा है। वजीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से बुलाई गई TRS लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि KCR अब कह रहे हैं कि वो धान की खरीदारी पर PM मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली का दौरा करके मरकज को हिला देंगे। उन्होंने कहा कि KCR ने माजी में कई बार इस तरह के खोखले डायलॉग्स कहे हैं और उन्होंने किसानों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर धान की खरीदारी का फैसला करने का वाहिद इख्तियार मोदी का ही है तो फिर KCR चीफ मिनिस्टर के तौर पर क्या काम कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ एक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि 2 मियादों के लिए चीफ मिनिस्टर बनकर KCR ने 500 एकड़ अराजी पर फार्म हाउस बनाए, अखबार और टेलीविजन चैनल के मालिक बने और बड़ी जायदादें खरीदी। ताहम तेलंगाना के किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब कीमत भी नहीं मिल रही है। इस जलसे आम से साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और कई दीगर सीनियर कायदीन ने खिताब किया। सुदर्शन रेड्डी गारू सागुनीటి ప్రాజెక్టు మంత్రిగా ఉండి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం వీళ్ళందరూ ఆనాడు పనిచేసింది. ఆనాడు మీ జిల్లా గౌరవం పెరిగే విధంగా ఈ ప్రాంత శాసనసభ్యులు ఎవరైనా అంటే మీరు గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా సదాలక్ష్మి గారు, ఈశ్వరీబాయి గారు, బాలగౌడ్ గారు, షబ్బీర్ అలీ గారు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది పేర్లు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మీరు గర్వంగా చెప్పుకునే వాళ్ళు. ఇవాళ గంగారాం గారు ఉన్నారు 78లో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో, చంద్రబాబు నాయుడు గారితో, వెంకయ్య నాయుడు గారితో సమానంగా శాసనసభ్యులో ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఒక దళిత బిడ్డ ఇల్లు గ్రామాల్లో తిరిగి చెప్పులు కుట్టిన ఆయన ఇందిరమ్మ కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇస్తే ఏ గ్రామాలలో పెద్దోళ్ళ చెప్పులు కుట్టిండో ఆ పెద్దోళ్ళు ఓట్లు వేసి గంగారాం గారిని ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి 40 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా పేదలకు సేవ చేయడానికి ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అవకాశం ఇచ్చింది. గెలుపోవటంలో సహజం, కానీ కాంగ్రెస్ ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని గుండెల నిండా నింపుకొని ఏ రోజు కూడా పార్టీకి మోసం చేయలే. దళితుడైనా నికార్స్గా నిజాయితీగా కాంగ్రెస్ పార్టీని కొనసాగిండు తప్ప పార్టీ ఫిరాయించాలని ఆలోచన చేయలే. కానీ ఈ నియోజకవర్గంలో మీరు కష్టపడి మీ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి మీ భుజాల మీద మోసి మీరు శాసనసభకు పంపిస్తే నల్లమడుగు సురేందర్ అనే నలికుట్లు మీ గుండెల మీద తన్ని ఎల్లారెడ్డి చెరువులో మిమ్మల్ని ముంచి పోచారం చెరువులో మిమ్మల్ని కలిపి శ్రీరామ్ సాగర్ లో మీ బతుకులను పిండం పెట్టి
ఇవాళ పోయి కేసీఆర్ పంచం చేయడు. ఇవాళ అట్లా साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा जिले में संकल्प यात्रा निकालते हुए अवामुन्नास से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इस बात का एजाज है कि खवातीन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तश्कील दिए गए थे, जबकि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत खवातीन के कर्जे जात पर सूद की रकम माफ करने में नाकाम रही। इसी तरह टीआरएस हुकूमत गिरिजनों को 3 एकड़ जमीन देने का, मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल किया, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद उसे पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को अवाम के सामने पेश करेगी। సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని స్టార్ట్ చేసి దేశానికి ప్రపంచంలోనే ఒక ఆదర్శంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో మహిళా మరి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసింది గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మనం చేస్తాం అనేక పథకాల ద్వారా మహిళలకి ఫైనాన్షియల్ ఎంపవర్మెంట్ ఉండాలి, చైతన్యపరచాలనే ఉద్దేశంతో ఒక అద్భుతమైన పథకం ముందు తీసుకుపోతే దాన్ని కూడా నీరుగార్చే ప్రయత్నం కేసీఆర్ చేస్తుంది. ఎంత నిస్సిగ్గుగా, ఎంత నిర్లజ్జగా ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రవర్తిస్తుంటే మహిళా సంఘాలకి ఈరోజు వడ్డీ లేని రుణాల స్కీమ్ లో 2400 కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం బకాయిలు ఉన్నాయంటే మరి ఏ విధంగా ఎంత ఈ మహిళలకి మోసం చేస్తుందో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ప్రతి మహిళకి మనం ఈ సందేశం తీసుకుపోవాలని చెప్పి మనం చేస్తాం. ఈ సర్వోదయ సంకల్ప యాత్రలో మరిన్ని అంశాలని హైలైట్ చేసి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని స్టార్ట్ చేసి దేశాన్ని कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने सीनियर कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके कांग्रेस में बरकरार रहने या ना रहने का फैसला कांग्रेस की कौमी सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुसलसल उन पर उनके कारकुनों का इस मामले को लेकर दबाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए दिए जाने वाले वक्त का वो इंतजार कर रहे हैं। అదే ఇప్పుడు మినిస్టర్ నంబర్ మాకు ఉండేవి, ఎవరికో తెలిసినతో చెప్తాము, మినిస్టర్ అపాయింట్మెంట్ పెట్టుకుంటాను అంటాము. అట్లాంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఎవరు కలుస్తలేరా? ఇప్పుడు మన వెంకటరెడ్డి కలిసిండు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కలిసిండు, రేవంత్ రెడ్డి కూడా రాగండి సార్. అదే మంత్రి అదే మీకు అర్థమైతే లేదు, ఈయన కూడా అధికారికంగా కలిసినట్టే కదా. సొంత కూతురు విషయంలో కాదు ఆయన నా బిడ్డ కోసం హరీష్ రావు గారు పోతున్నాను చెప్తారు. ఎవరైనా చెప్తారా మాట? బాబు గీతారెడ్డి అందరు కూడా రావడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్ లో మాత్రం కొంతమంది ఉన్నారు. ఎందుకు మాకు గైరాజరు? ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు రాలేరు నాకు తెలియదు. మొన్న మీటింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు ఎందుకు రాలేరు నాకు తెలియదు. అధిష్టానము ఏదైతే మీ బ్రేకింగ్ లను చూసినాము. మహేష్ గౌడ్ ఒక బ్రేకింగ్ ఇచ్చిండు, మల్లురావు ఒక బ్రేకింగ్ ఇచ్చిండు, బోసరాజు ఒక బ్రేకింగ్ ఇచ్చిండు, అందరు వార్నింగ్లు ఇచ్చినట్టుగా. అవును, ఈ రోజు మీటింగ్ కి ఇదే బోసరాజు, ఇదే మహేష్ గౌడ్, ఇదే మల్లు రవి, ఇదే ఈ రోజు బ్రేకింగ్ ద్వారా మీరు అల్టిమేటం ఇచ్చే బదులు హనుమంతరావు మీటింగ్ 3 రోజులు హనుమంతరావు గారు పెట్టి 3 రోజుల ముందే బోసరాజు ఎందుకు పిలుచుకోలేడు? పిలుచుకొని మీటింగ్ పెట్టకండి అని చెప్పొచ్చు కదా. ఇప్పుడే పొద్దున ఎవరు చెప్పిండు? నిన్నేం బీకారు? నిన్నెవరు ఎందుకు చెప్పలే? హనుమంతరావు గారు 2 రోజుల ముందు చెప్పిండు, 3 రోజుల ముందు చెప్పిండు, మీడియాకు తెలుసు. కాదు, పార్టీకి వ్యతిరేక ఇష్యూ ఉంటుంది. सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में रियासत के अजला के सुदूर और पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद किया गया। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने इस इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि दुब्बाक और हुजराबाद में कामयाबी के बाद पार्टी कायदीन को चाहिए कि वो अपने अपने अजला में पार्टी को मुस्तहकम करते हुए 2023 में बीजेपी को इख्तिदार पर लाने के लिए अभी से सरगर्म हो जाए। उन्होंने बताया कि बीजेपी की आला कमान मुल्क की 5 रियासतों में से 4 रियासतों में कामयाबी हासिल करने के बाद अगला निशाना तेलंगाना को रखी हुई है, इसलिए पार्टी के हर कारकुन को सरगर्म होने की जरूरत है।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र को उनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में उनको एक मुबारकबादी का मकतूब रवाना करते हुए उनकी बेहतर सेहत के साथ तवील उम्री के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुख्तलिफ जमातों के कायदीन बशमुल बीजेपी कायदीन और हुजराबाद में ईटला राजेंद्र के मदाहों ने भी उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। सीपीआईएम की कायद मल्लू स्वराज्यम की नाश तहकीक के मकसद से नलगुंडा मेडिकल कॉलेज के हवाले कर दी जाएगी। तेलंगाना मुसल्ला जदोजहद में हिस्सा लेने वाली स्वराज्यम की गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ आज़ा की नाकामी की वजह से मौत हो गई थी। उनकी उम्र 91 बरस थी। उनके फर्जंद मल्लू नागार्जुना रेड्डी ने कहा कि उनकी मां की ख्वाहिश के मुताबिक उनकी नाश का अतिया मेडिकल कॉलेज को किया जाएगा। कबल मल्लू स्वराज्यम को बेशतर अवामी नुमाइंदों ने खिराज पेश किया। इसी दौरान TRS की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मल्लू स्वराज्यम को खिराज पेश किया। कविता ने उनका आखिरी दीदार किया और उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला की पदयात्रा आज 31वें रोज में दाखिल हो गई। आज शर्मिला ने यादाद्री भोनगी जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें नागिरेड्डीपल्ली गांव भी शामिल है। उन्होंने आवाम से उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। जमात इस्लामी हिंद मुसलमानों को तिजारत से जोड़ने और मुलाजिमतों पर इन्हिसार कम करने के मकसद से आज एक बिजनेस एक्सपो तिजारत और सनतों में कामयाबी से हमकिनार शख्सियात से मुलाकात और तिजारती शऊर बेदारी सेमिनार का ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाया। INN चैनल से बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमानों में दौलत की फरावानी है, मगर अपनी दौलत का सही इस्तेमाल कैसे करें इसका शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजनेस शो को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि हैदराबाद की खुद रोजगार स्कीमात से इस्तेफादे के लिए तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों बशमुल खवातीन की जमात इस्लामी के इदारे ब्राइट बिगिन और रिफा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। जमात इस्लामी ने आज बिजनेस एक्सपो का इनेकाद अमल में लाया है। उसका मकसद उम्मत के नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है। नौकरियों पर इन्हिसार के बजाय वो खुद एक कारोबार के मालिक बने और 10 अफराद को अपने पास रोजगार फराहम करें। आइए इस इनिशिएटिव पर बात करते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अमीर जमात इस्लामी मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब से। हामिद मोहम्मद खान साहब, आज जो बिजनेस एक्सपो मुनक़िद है, इसके मुनक़िद करने का इरादा आपके जहन में कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक डिपार्टमेंट है जमात इस्लामी हिंद का, वो शोबे मिली उमूर। उस शोबे मिली उमूर के अंदर मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के नाम से एक पूरा प्रोग्राम है कि मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसका मानवी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसका मादी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसका रूहानी तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो, उसकी आइडेंटिटी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो और उसकी तरक्की कैसी हो, उसकी तालीमी तरक्की कैसी हो और उसकी माशी तरक्की कैसे हो। तो चुनाचे हमने रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से और फिर यहाँ तेलंगाना में हमने ब्राइट बिगिन के नाम से एक इदारा कायम किया है और उसमें तमाम एंटरप्रेन्योर्स को हमने जमा किया है और उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए जो नए बच्चे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं या इंजीनियरिंग कर और मुख्तलिफ कोर्सेस कर वो मुलाजिमत की तलाश के अंदर फिर रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आप मुलाजिम न बने बल्कि आप खुद कई लोगों को मुलाजिम देने के काबिल हो सकते हैं।
चुनाचे माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और घरेलू इंडस्ट्री और होम इंडस्ट्री कैसे कायम कर सकते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए और उसके लिए क्या रुकावटें हैं, इजाज़त कैसे लेना चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है और उसकी मार्केटिंग कैसी होती है, उसका लेबर कैसे मिलता है। इंडिपेंडेंट हाउस है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 हज़ार रुपए महीने को भर रहे हैं, अगर एक 3 kV का अगर सिस्टम आप लगाएंगे तो आपका बिल जो मिनिमम बिल है अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे मीटर पे अगर आप कुछ भी इस्तेमाल भी नहीं करें तो आपको 200 रुपये जो एनर्जी चार्जेस है मिनिमम वो तो भरना ही है। तो अगर आप सोलर लगा लेंगे 3 kV का तो आपको सिर्फ वो 200-300 रुपये का बिल भरना पड़ेगा मंथली, और बाकी आपका सोलर से ही आपका सेविंग हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको तो पता ही होगा कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो घर से दूर रहते हैं, और ऐसे कितने पेरेंट फादर्स हैं जो कि घर से दूर रह के घर का खाना नहीं खा के बाहर का खाना खाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको कोई घर का खाना देने वाले नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, घर का हेल्दी और हाइजीनिक खाना देते हैं। ऑल ओवर हैदराबाद हम लोग अभी ऑल ओवर इनर सर्कल ऑफ हैदराबाद में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद में एक्सपैंड करने के लिए रेडी है अभी। आप समझे 4 लोग के लिए बना रहे हो ना, घर में अपने घर में 4 लोग के लिए बना रहे हो, और उनके रीजन में 3 to 5 किलोमीटर की रेंज में कोई कस्टमर उनको आ रहा है तो उन्होंने 4 की जगह 5 के लिए बनाएंगे। समझ आपको प्रोसेस, तो 5 के बनाएंगे और 1 का जो है वो कस्टमर को दे देंगे। तो हम लोग जैसे मंथली सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ले रहे हैं, तो मंथली आपको एक जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है एक टाइम का 1 महीने के लिए 2499 है। बेसिकली जो ये रोबोट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में ग्रीटिंग्स के लिए और जो भी दीगर ममालिक है वहाँ पे सर। तालाबों से मोहब्बत करने वालों ने उस्मान सागर यानी गंडीपेट और हिमायत सागर के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए एक मुहिम का आगाज़ किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो गंडीपेट और हिमायत सागर की आबी रास्तों पर से नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए कुदरती वसाइल और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए शहर को तबाह होने से बचाएं। मीडिया से बात करते हुए मारूफ जहदकार डॉक्टर लुबना सरवत और डॉक्टर बाबू राव, चीफ साइंटिस्ट, रिटायर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने कहा कि हुकूमत उस्मान सागर के रकबे और गुंजाइश पर दरोगोई कर रही है। और ऊपर से जो कहते जा रहे हैं कि मल्लना सागर से वो पानी लाके देंगे 40 TM सेफ्टी, उनको हम कह रहे हैं कि आप एक्शन प्लान बताओ 2 चीजों पे। एक आप बताइए प्लान कि कैसा हम सिटी को दूर के पानी पे, पाइप से आता हुआ पानी का डिपेंडेंसी यानी उसके ऊपर जो निर्भर हो रहे हैं उसको आप कम कैसे करेंगे, वो बताइए हम लोगों को, वो अव्वल प्लान वो बताइए। दूसरी बात ये बताइए कि वहां पर जो लैंड यूज है वहां कंपाउंड वॉल जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसकी पूरे नामे पब्लिक डोमेन में डालिए, और आपके ऑफिशियल मैप्स पे लिखा हुआ है कि FTL रिजर्वायर पूरी उस्मान सागर और हिमायत सागर के रिजर्वायर्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसके नामा पूरे आप डालिए। और स्पॉट्स की हम आप तक ला चुके हैं, ये इलीगल अंदर की इलीगलिटीज कितने हैं और उसको कब निकाल रहे हैं वो बताइए। और ये बताइए कि जब निजाम की ऑफिशियल निजाम की गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 9300 एकर्स की उस्मान सागर है, तो आपकी ऑफिशियल मैप में क्यों 6000? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक खातून ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों कान नहीं हैं। विशाखापट्टनम जिले के वनाबंगी गांव से ताल्लुक रखने वाली नागामनी नामी खातून ने इस बच्चे को जन्म दिया। माफ कीजिएगा, नागामनी को इस माह की 18 तारीख को जिले अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में दाखिल कराया गया था। उसने उसी रात को यह बच्चा जन्म दिया। वालिदैन सुबह बगैर कानों के पैदा होने वाले बच्चे को देखकर रो पड़े। ये बच्चा उनका दूसरा बच्चा है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा फिलहाल सेहतमंद है, उसे बेहतर इलाज के लिए विशाखापट्टनम के KGH अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट शंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के बच्चों की पैदाइश बहुत कम होती है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इतवार के रोज भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा, बेगमपेट, मारटपल्ली, बंजारा हिल्स और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश के सबब गर्मी से कदरे राहत हुई और शाम में मौसम खुशगवार हो गया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।